ना लोकनाथ लोकेर जीवाना। तो लोकनाथ महाराज ने, जो लोकनाथ गोस्वामी थे, उन्होंने अपने आचरण से ही ये बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि गुरु की प्रसन्नता जो है वही सब कुछ है। अब जैसे जब लोकनाथ गोस्वामी पढ़ने आते थे तो वो नवद्वीप में रहते नहीं थे, रहते कहीं बाहर थे। उनके माता पिता ने उन्हें नवद्वीप पढ़ने भेजा था, क्योंकि नवद्वीप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और उसमें सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी वो अद्वैताचार्य की थी। अद्वैताचार्य पढ़ाते थे, तो वो आते थे अद्वैताचार्य के यहीं पढ़ते थे लोकनाथ महाराज जो हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी बड़े थे, उस समय पढ़ रहे थे, वो उनसे श्रीमद् भागवतम मुख्य रूप से पढ़ने आए थे अद्वैताचार्य से। तो वो बड़े प्रसन्न हुए थे, मतलब बहुत ऐसे आश्चर्यचकित हुए थे कि अद्वैताचार्य कैसे भक्ति रूपी टीका करते हैं, हर श्लोक की भक्ति रूपी टीका। भागवतम में तो फिर भक्ति ही है, श्रीमद् भगवत गीता की भी उन्होंने भक्ति रूपी टीका करी है। तो वो मुख्य रूप से भागवतम पढ़ने आते थे और साथ साथ में अद्वैताचार्य का रोज एक शाम को कथा होती थी, जैसे आज विनोद बाबा के वहाँ होती है ना आश्रम में, ऐसे अद्वैताचार्य के यहाँ भी रोज कथा होती थी। तो वो सुनते सुनते ही तो जब महाप्रभु के जो बड़े भाई थे तो विश्वरूप, वो विश्वरूप ने भी सन्यास ले लिया बड़ी छोटी अवस्था में ही, और लोकनाथ महाराज के भीतर भी पूर्ण रूप से वैराग्य आ गया वो सुन के। तो उनकी एक टीचर की तरह नहीं, वैसे भी अद्वैताचार्य से बड़ी आसक्ति हो गई थी। तो उन्होंने फिर बाद में दीक्षा भी अद्वैताचार्य से ली लोकनाथ गोस्वामी ने। अब वहीं पे ये छोटे थे उस समय, विश्वम्बर महाप्रभु जो हैं ये छोटे थे, तो ये छोटे खेलने आते थे अद्वैताचार्य के आंगन में, ये वैसे ही अद्वैताचार्य के पास आ जाते थे। अब वो जब इनको आंगन में खेलता हुआ देखते थे ना, तो वो बड़े चमत्कृत होते थे कि ये कैसा बच्चा है, ये कितना आकर्षण तो भगवान का है ही। तो लोकनाथ गोस्वामी उसी टाइम से बहुत आकर्षित थे, और ऐसा आकर्षित होते थे कि उनको छोटे को देख के ना वात्सल्य नहीं आता था, उनको ऐसे लगता था कि जैसे मैं इस बच्चे को समर्पण हो जाऊं। वो बच्चा आके कई बार ऐसी टीका बोल गया, ऐसी बात बोल गया, प्रवचन अद्वैताचार्य के प्रवचन में बैठे, अब छोटा सा बच्चा यहाँ प्रवचन में बैठा है और प्रवचन के बीच में ऐसी ऊंची बात बोल जाए जो हमारे कभी हृदय में नहीं आई, तो हम ऐसे समर्पित हो जाएंगे, यार ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये कैसे इतनी ऊंची ऊंची बात कर देता है। तो जो लोकनाथ गोस्वामी पाद थे वो, उन्होंने एक बार ही अद्वैताचार्य को ये बात बोली कि इस बालक को देख के ऐसा नहीं लगता, अब अद्वैताचार्य तो जानते ही थे कि ये साक्षात हरि है, तो उन्होंने कहा इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि कोई बच्चा है, ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव मैं इनको भी समर्पण हो जाऊं उसी भाव से जिस भाव से मैं आपको समर्पित हूं। तो फिर अद्वैताचार्य ने उनको डायरेक्ट नहीं बोला कि ये भगवान है, मगर उन्होंने बोला कि ये जिनको तुम बोल रहे हो ना कि मेरे तरीके से समर्पित हो जाओ, तो ऐसा मानो कि ये मेरा भी गुरु है, मैं इसको समर्पित हूं, ऐसे ही जैसे तुम बोल रहे हो तो ऐसे तो मैं समर्पित। तो उनकी उस दिन से श्रीमन महाप्रभु से ऐसा भाव हो गया कि ये तो मतलब साक्षात गुरु अवतार ही हैं, कि जब मेरे गुरु कह रहे हैं कि मेरा इसमें गुरु भाव है, तो फिर मेरे तो एक तरीके से परम गुरु हो गए ये। तो तब से वो बड़े आसक्त हो गए श्रीमन महाप्रभु से, आकर्षित हो गए, और आकर्षित हुए गुरु भाव से। अब हैं तो भगवान, लेकिन उस समय तो भगवान जब सामने ही होते हैं ना, तो सामने फिर उनका भाव थोड़ा एक अलग होता है, जब मानवीय रूप में हमारे सामने ही है। तो उनका महाप्रभु के प्रति हमेशा गुरु भाव रहा। फिर उसके बाद महाप्रभु फिर ये चले गए, पढ़ के वापस चले गए। अब जब महाप्रभु फर्स्ट अपनी शादी के बाद, जब लक्ष्मी प्रिया जी से शादी हुई, तो हमने चैतन्य चरितामृत में सुना है ना, ये अपने शिष्यों को लेके एक एजुकेशनल टूर पे गए थे पूर्व बंगाल, और पूर्व बंगाल में ही लोकनाथ गोस्वामी रहते थे। तो महाप्रभु जैसे ही पूर्व बंगाल गए तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को बुला लिया कि तुम साथ आ जाओ, क्योंकि वो पूर्व बंगाल के ही थे और सारी स्थलियाँ इत्यादि उनके साथ ही घूमी। तो तब कुछ दिन ये उनके साथ ही रहे, ये लोकनाथ गोस्वामी के साथ। और फिर जैसे ही पूर्व बंगाल से आने लगे तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को बोला अब आप बस यहीं अपने माता पिता के पास रहो, अब मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि मैं अब मैं आपके साथ ही चलता हूँ, मतलब जैसे ही आपके शिष्य हैं ये सब है, मैं भी इनके साथ ही रहूँगा, मैं भी थोड़ा विद्या अध्ययन करूँगा, ये करूँगा। महाप्रभु ने कहा नहीं, ये सब आप मत बोलो, बड़े भी थे आयु में, आप ये सब मत बोलो, आप यहीं रहो, अब आप इधर ही रहो, फिर दोबारा जब नियति होगी तो हम लोग मिलेंगे। उसके बाद बड़ा समय बीत गया। फिर जब महाप्रभु गया गए, तो गया से जब वो आए वापस, तो वो बिल्कुल परिवर्तन हो गया था उनका। उन्होंने वो विद्या लीला जो अपनी ख़त्म कर दी थी, विद्या विलास, और उसके बाद फिर वो पूर्ण रूप से भगवत उसमें आ गए। तो 3 साल कहते हैं ये हरिनाम संकीर्तन चला
वहाँ पे। गया से आने के बाद उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और ये 3 साल नवद्वीप में ही संकीर्तन चला। तो तब भी लोकनाथ गोस्वामी नहीं थे वहाँ पे, वो अपने वहीं थे। जब महाप्रभु ने जिस दिन सोचा कि अब मैं संन्यास लूंगा, अब समय आ गया कि मैं संन्यास लूंगा, संन्यास लेने से 3 दिन पहले उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को अपने मन से ही आकर्षित कर लिया। लोकनाथ गोस्वामी के पता नहीं क्या हुआ, कहते वो वहाँ से नवद्वीप आ गए और नवद्वीप आके जैसे ही मिले इनसे महाप्रभु से, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि अरे अरे मेरा पुराना बिछड़ा यार आ गया, मेरा पुराने बिछड़े मित्र आ गए, आज आप कहाँ से आ गए, ये वो मिले इस प्रकार से। तो वो मिले, उन्होंने कहा अच्छा आज आप थक गए होगे, आप इतनी यात्रा करके आए हो, आप प्रसाद वगैरह लो, विश्राम करो, मैं कल आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करूँगा। श्रीमन महाप्रभु ने इनको बोला, लोकनाथ गोस्वामी को। लोकनाथ गोस्वामी पूरी रात सो नहीं पाए कि भाई ऐसा क्या हो गया। मैं तो, अब वो तो जनरली आए थे कि मैं तो ऐसे आया हूँ मिलने के लिए, और अब इन्होंने मेरे से क्या ऐसे ज़रूरी बात, महाप्रभु ने ऐसे कह दिया कि आज नहीं, अभी तुम रेस्ट करो, कल बात करूँगा। तो व्यक्ति को लगता है पता नहीं क्या बात करनी है, रात को कह रहे हो, पूरी रात सोए नहीं। सुबह उठते ही फटाफट ऐसे वो हो गए कि महाप्रभु आने वाले होंगे, और महाप्रभु आए। तो महाप्रभु ने उन्हें बोला कि और कैसे, तो उन्होंने बोला कि अब ना मैं, आप जो भी बात करना बस अब ऐसे करना है कि अब मैं अब अपना इसके बाद का जीवन मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो महाप्रभु ने बोला मैंने यही बात आपसे करनी थी कि अब आप वृंदावन जाओ, वृंदावन में मेरा एक निज कार्य है कि मैं चाहता हूँ कि वृंदावन की जो गुप्त स्थलियाँ हैं वहाँ की खोज करें, और आप वहाँ जाके पूर्ण रूप से जो भजन अभी थोड़ा रह गया है वो भजन आप वहाँ जाके पूरा करो। उन्होंने कहा आपके चरणों में मेरा भजन होगा, आप अलग कर के ये कहो मैं भजन करूँ ये करूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए यही निर्धारित है, आप उधर ही जाओगे। उन्होंने कहा आप क्यों, मतलब रुदन करता है जीव की ऐसा क्यों, मैं तो अभी आया था, अभी तो अब कल आया हूँ, आज आपने मेरे को बोला कि निकलो, आप वृंदावन को निकलो। आप ये देखो कि जब लोकनाथ गोस्वामी आए उसके 3 दिन बाद महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो लोकनाथ गोस्वामी वहाँ नहीं थे। 3 दिन के अंदर अंदर बस वो आए और उन्हें नवद्वीप से उन्होंने वहाँ भेज दिया। तो उन्होंने 1-2 बार 3 बार 4 बार ऐसे बोला। फिर उन्होंने, महाप्रभु ने एक वाक्य बोला जिसके लिए मैं ये पूरी कथा सुना रहा हूँ। महाप्रभु ने उन्हें बोला कि देखो आप जैसा चाहो फिर करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता इसी में है कि आप वृंदावन में जाके वास करो। फिर लोकनाथ गोस्वामी ने जब उन्होंने ये बात बोली तो लोकनाथ ने सोचा कि अगर ये मुझे अभी ये बोलें कि ये आग जल रही है, लोकनाथ तुम इसमें कूद जाओ और मुझे तुम्हें जलता हुआ देख के बड़ी प्रसन्नता होगी। तो लोकनाथ बोलते मैं एक क्षण ना लगाऊं, अगर ये बोले ना कि तुम जिंदा जल रहे हो और मुझे ये देख के बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैं उसी क्षण आग में कूद जाऊंगा कि अगर इनको आनंद आ रहा है तो मैं जिंदा आग में जलने को तैयार हूँ। और वही जब मुझे कह रहे हैं कि वृंदावन चले जाओ, तो फिर तो वृंदावन भेज रहे हैं, तो मैं क्यों इनकी प्रसन्नता के लिए कर। तो उन्होंने उस समय महाप्रभु को बोला कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये जीवन व्यापन करने आया हूँ, आपके समक्ष, या आप जहाँ भेजोगे वहाँ पे मेरा मुख्य जो है, मुख्य गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। तो आपकी प्रसन्नता यदि इसमें है तो मैं आज शाम को ही चला जाऊँगा। उसी दिन लोकनाथ महाराज जो हैं वो वृंदावन के लिए, फिर जो भूगर्भ गोस्वामी है, ये गदाधर पंडित के शिष्य थे भूगर्भ गोस्वामी, उन्होंने गदाधर पंडित से बोला कि ऐसे वो जा रहे हैं। उनको भी बड़ा विगलित चित हो गया कि लोकनाथ ऐसे जा रहे हैं, और थोड़े उनके पुराने जानकार भी थे, मित्र भी थे। तो जैसे होता ना हमारे मित्र के साथ एकदम ऐसा हो रहा है कि आते ही उन्हें भेज दिया। तो भूगर्भ गोस्वामी ने बोला कि मैं साथ चला जाता हूँ इनके। तो फिर गदाधर पंडित ने महाप्रभु से पूछा, तो महाप्रभु बड़े पसंद हुए फिर भूगर्भ गोस्वामी से भी, कि ऐसा हृदय जो है ये भी कहीं देखने में नहीं आता कि तुम उसको तो हम भेज रहे हैं और तुम भी सब छोड़ के जा रहे हो। तो बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने फिर भूगर्भ गोस्वामी को भी भेजा। तो तब से लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी जो हैं वो उन्होंने वृंदावन में वास किया। और बोलते 3 महीने लगे थे उन्हें, नवद्वीप से पैदल चले वृंदावन पहुंचने में 3 महीने उन्हें वहाँ लग गए थे। तो कहने का तात्पर्य कि इन्होंने, लोकनाथ ने, जो कहते हैं ना पूरे विश्व में लोकनाथ गोस्वामी ने ये स्थापित किया कि गुरु की प्रसन्नता जो है वो सबसे मुख्य है। अगर वो अपने से अलग भी कर रहे हैं, ऐसी सेवा भी दे रहे हैं, तो भी प्रमुखता उनकी प्रसन्नता है। और उनकी प्रसन्नता के लिए लोकनाथ जी उसी समय उन्हें तो नहीं पता था 3 दिन बाद संन्यास हो रहा है, ऐसा बोलते महीना रुक जाऊं, 2 महीना रुक जाऊं, फिर जाना ही है, चला जाऊंगा। जिस जर्नी में ही 3 महीने लगने हैं उसमें इतनी जल्दी तो नहीं है कि, लेकिन तुरंत बोलते उस रात्रि को वो नवद्वीप में नहीं थे। सेम डे
उन्होंने बोला कि आप जाओ, तो वो वहाँ पे चले गए। तो ऐसे ही गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें भी अपना जीवन जो है वो व्यापन करना चाहिए। अपनी प्रसन्नता नहीं देखनी चाहिए हमारी किस्में, जिसमें गुरु की प्रसन्नता है उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जय राधे।